नमस्कार साथियों, तो आज है 7 जून 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। दोस्तों, लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर अनबिलीवेबल रिटर्न देने के बाद कंपनी ने आज से ठीक कुछ महीनों पहले जब पहली बार डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया था, उसका ही एक प्रोसेस कल रात को कंप्लीट हो चुका है। मतलब कंपनी के द्वारा एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया और जिसके इंपैक्ट स्वरूप आज शेयर में तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। लगभग 457 रुपए 40 पैसे पे ऑलमोस्ट 1.67% तेजी के साथ। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ शेयर होल्डर को तो फायदा मिलेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा शेयर भी उनको मिलेगा। आइए देख लेते हैं मामला क्या है। उसके साथ साथ क्या आपको वेदांता की शेयर में परचेस करना चाहिए या अभी इग्नोर करना चाहिए या कौन सी लेवल परचेस करने के लिए सही है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ का हेडलाइन है वेदांतास डीमर्जर प्लान क्लियर्स मेजर हर्डल विद एसबीआई अप्रूवल। एक्चुअली देखिए, जब कोई कंपनी डीमर्जर का अनाउंसमेंट करता है ना, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि सपोज कोई कंपनी पहली दफ़ा जब डीमर्जर का प्रपोजल रखते हैं मार्केट के सामने, पहले तो मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए, उसके ऊपर एनसीएल का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स है उनका भी अप्रूवल चाहिए, उसके बाद जो रेगुलेटर्स है यानी सेबी उसका भी अप्रूवल चाहिए। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगा इस दिन को या फलाना दिन को एक्स डेट है, उसके बाद देखिए वो डीमर्जर होगा और फर्दर वो सारे शेयर बाजार में लिस्ट होगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसके पहले हमने देखा था कि ऑलरेडी 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। एक तो कंपनी द्वारा प्रपोजल, दूसरा कंपनी द्वारा जो अप्रूवल और साथ में एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया था। बीच में देखिए प्रोसेसिंग चल रहा था शेयर होल्डर के अप्रूवल का, और यहाँ पे जो मेजर हर्डल आ रहा था, जो एक बहुत बड़ा बैंक है एसबीआई द्वारा, क्योंकि एसबीआई का एक बहुत बड़ा स्टेक है वेदांता के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ क्लियर हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स में लिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड इट्स कॉन्स्टेंट टू वेदांतास proposed demerger that will separate its existing business into 6 independent pure play companies। तो ये जो डीमर्जर होगा, एक कंपनी सेपरेट नहीं होगा, टोटल 5 कंपनी, मतलब वेदांता के मिलाकर टोटल 6 कंपनी में सेपरेट हो जाएगा। मतलब एक वेदांता उसके साथ साथ और 5 हो जाएगा, मतलब टोटल 6 कंपनी। 2 बैंकर्स अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेट, ठीक है। तो यहाँ पे एसबीआई द्वारा पहले थोड़ा सा अब बोल सकते हो कि यहाँ पे डाउट हो रहा था कि अप्रूवल देगा नहीं देगा, कंफ्यूजन था। फाइनली देखिए एसबीआई द्वारा भी आराम से अप्रूवल मिल गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे सेपरेट होगा और कितने कितने रेशियो में आपको शेयर अलॉट मिलेगा अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर बने। तो पहले तो आप देख लीजिए, मेन तो एक कंपनी रहेगा वेदांता, उसको छोड़ के, मतलब वेदांता तो आपकी पेरेंट कंपनी, ठीक है, उसको छोड़ के जो वेदांता के एल्यूमिनियम बिजनेस है ये सेपरेट होगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस पावर ये बिजनेस है, ये सेपरेट होगा। उसके बाद स्टील एंड फेरस मटेरियल्स ये सेपरेट होगा। उसके बाद बेस मेटल्स बिजनेस ये सेपरेट होगा। और बाकी जितने भी बचेगा दोस्तों, वो देखिए, मतलब जो जिंक की बिजनेस है या न्यू जो बिजनेस है वो वेदांता के साथ इंक्लूड हो जाएगा। टोटल 6 कंपनी, ध्यान से देखिए, टोटल 6 कंपनी है, एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील एंड फेरस मेटल एंड बेस मेटल, वेदांता मेन कंपनी, ठीक है। अब बात करेंगे कितने रेशियो में आपको शेयर मिलेगा। जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया ना कि टोटल 5 शेयर आपको फ्री मिलेगा। मतलब ये जो 5 कंपनी वेदांता का छोड़ के एक एक करके आपको शेयर मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द डीमर्जर इज प्लान टू बी अ सिंपल वर्टिकल स्प्लिट विद वेदांता शेयर होल्डर गेटिंग 1 शेयर ऑफ ईच ऑफ द 5 न्यूली लिस्टेड फर्म फॉर एवरी शेयर दे होल्ड इन वेदांता। तो मतलब आपके पास अगर वेदांता का 1 शेयर है तो ये जो 5 न्यूली लिस्टेड कंपनी, मतलब जब ये लिस्ट हो जाएगा, हर एक कंपनी की एक एक करके शेयर मिलेगा, 1 शेयर ऑफ ईच ऑफ द 5 न्यूली लिस्टेड फर्म। क्लियर हो चुका है। मतलब मैं आपको सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि आज की डेट पे आपके पास वेदांता की 10 शेयर है, मान लीजिए आपके पास वेदांता की 10 शेयर है, तब ये जब डीमर्जर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फर्दर बाजार में लिस्ट होगा तो सबसे पहली बात 10 आपको एल्युमिनियम का भी शेयर मिलेगा, 10 आपको ऑयल एंड गैस का भी शेयर मिलेगा, 10 आपको वेदांता पावर का भी शेयर मिलेगा, 10 आपको स्टील एंड फेरस मटेरियल्स का भी शेयर मिलेगा, इवन 10 आपको बेस मेटल्स का भी शेयर मिलेगा। क्लियर हो चुका है। मतलब एक शेयर आपके पास अगर है वेदांता लिमिटेड की मेन पेरेंट कंपनी, तो ये सारी कंपनी का एक एक करके इक्वली मिलेगा। क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई आपके मन में डाउट्स है कमेंट करके बताइए। और आप सभी को दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसके बाद क्या होगा, एक तो सेबी द्वारा अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद एक डेट कंपनी डिसाइड करेगा एक फलाना दिन पे, उसके बाद एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सारे जब अपडेट आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और अच्छी अपडेट है, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ री रेटिंग एंड रिलेटिव
आउट परफॉर्मेंस इन वॉलेटाइल मार्केट, 5 मेटल स्टॉक्स विद अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप टू 37%। तो एक्चुअली यहाँ पे वेदांता सहित टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, टोटल यहाँ पे एक्चुअली कुछ यहाँ पे एनालिस्ट द्वारा सजेशन दिया कि लगभग 37% ऊपर मूव कर सकता है। बिकॉज आज की डेट पे मेन जो हमें देखने को मिला ना शेयर में इतना तेजी, पहले आप देखिए शेयर, आप देखिए मार्च तक 250 में चल रहा था, इवन उसके पहले भी अगर आप देखेंगे एकदम वही इसी लेवल के आसपास चल रहा था, कोई बहुत हाई फाई लेवल पे नहीं था। ध्यान से देखिए 62 में, कभी 250 में, कभी 240 पे, पर उसके बाद मार्च की 3rd वीक से जब इसमें मूवमेंट शुरू हुआ, सीधा सीधा देखिए 500 तक पहुंच गया, 100% रिटर्न दे दिया 2.5 से 3 महीने के भीतर। और इसके पीछे मेन जो रीजन है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में क्या मेटल की प्राइस लगातार हमने देखा बढ़ता गया, आज भी पीक में है। ठीक है, तो ये जैसे कि देखिए एक प्लस पॉइंट है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था, ऐसे बहुत बार हुआ था, जिसके चलते शेयर में जब स्पाइक होता है एकदम से, आप देख सकते हो एकदम स्पाइक हो जाता है, एकदम स्पाइक, उसके बाद देखिए जब गिरावट होता है बहुत नीचे गिरता है, बहुत पिटता है। तो ये मैं बोलूँगा मेटल सेक्टर का जैसे कि एक एडवांटेज भी है कि जब चलता है एकदम से 2.5-3 महीने पे पैसा दुगना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, ठीक वैसे जब गिरता है ना, बहुत सालों बार ये ऐसे ही नीचे गिरा रहता है। ठीक है, और वेदांता का एक और एडवांटेज ये भी है कि कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस साल तो फिलहाल शुरुआत में एक ही बार डिविडेंड दिया, बट 2023 में या 22 की बात करें, शेयर ने बहुत बार डिविडेंड दिया था, कभी 12 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये, 11 रुपये। ठीक है, तो मतलब कंपनी एक डिविडेंड बेस्ड कंपनी है। एट द सेम डे देखिए मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि देखिए कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले हमेशा कंपनी की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, बोथ साइड आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आपके मन में फ्यूचर में कोई डाउट ना रहे कि मैंने गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या पैसा लगा दिया। ठीक है, कंपनी का जैसे बात तो सही है कि वैल्यूएशन काफ़ी डाउन है, काफ़ी कम है, बट ये बात भी सही है कि कंपनी की परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। मतलब मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ फाइनेंशियल ईयर पे देखिए कंपनी को ह्यूज लॉस भी होता था, कभी 11,000 करोड़, 17,000 करोड़, टोटल फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूँ। उसके बाद देखिए प्रॉफिट हो जाता था आपके 11,000 करोड़, 13,000 करोड़ की प्रॉफिट, फिर देखिए 4,500 करोड़ की लॉस। जैसे कि आप रिसेंट टाइम में देख लीजिए, कभी 15,000 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद इंक्रीज हो गया 23,000 करोड़, फिर देखिए एकदम डिक्रीज हुआ 14,000 करोड़, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें टोटल 7,500 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया। यानी ओवरऑल बात करें बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर, और ये अकेले वेदांता के साथ नहीं होता, एंटायर जितने भी मेटल सेक्टर की कंपनीज है एंड स्टॉक्स है उसके अंदर ये सेम चीज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि इसका जो एंटरप्राइज की वैल्यूएशन है आज की डेट पे, जो कंपनी की टोटल वैल्यूएशन होना चाहिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी कंपनी आज की डेट पे एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। ठीक है, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे है। ये बात भी जैसे सही है, साथ में ये बात भी सही है कि कंपनी एकदम से डेट फ्री कंपनी नहीं है, कंपनी के ऊपर ह्यूज डेट है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। एज पर लेटेस्ट अपडेट 52,500 करोड़ के ऊपर कर्जा है, कंपनी का हाथ में कैश है टोटल 5,500 करोड़ के आसपास। क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज आप देख सकते हो, मतलब नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हो, कंपनी की जो प्रोमोटर के पास आज की डेट में स्टेक है, ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है और थोड़ा थोड़ा रिड्यूस भी हो रहा है। जैसे कि मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग 61.95% का स्टेक है, और उसमें प्लेज शेयर दोस्तों 100% के आसपास, मतलब 100% से थोड़ा सा ही कम 99.99%। तो मतलब इसको आप 100% ही कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब गिरवी रखा शेयर, प्लेज शेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली कोई भी कंपनी की मैं बोलूँगा प्रोमोटर के लिए बिल्कुल ही सही बात नहीं है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए आज के डेट में कारोबार भी काफ़ी अच्छा, जैसे कि 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर ट्रेड भी हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला 48% के आसपास। तो दोस्तों देखिए मेरा काम है आपके सामने जो सच्चाई है, कंपनी की पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट दोनों रखना। अब इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो तो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। आइए अब बात करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करते हुए कि कौन सा एंट्री पॉइंट हो सकता है शेयर के लिए। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया वेदांता लिमिटेड की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हो शेयर में मार्च की समय पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 के आसपास ही चल रहा था, उसके बाद सडनली तेज़ हुआ, सीधा 500 का लेवल टच किया। मतलब विद इन 2 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स शेयर जो है पैसा दुगना करके दे दिया। वेरी गुड, अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन, मंगलवार जिस दिन बाजार में एकदम से क्रैश हुआ था, इलेक्शन के रिजल्ट आउट हुआ था, शेयर बहुत नीचे तक पहुंच गया था, लगभग वही 370 के आसपास। सेम डे पे थोड़ा रिकवर भी किया, ऑलमोस्ट 400 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया। लास्ट डे थोड़ा सा रिकवरी, आज थोड़ा सा और रिकवरी करके 450 के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। RSI इंडेक्स की बात करें अभी स्ट्रॉन्ग जोन पे है। तो देखिए एज पर चार्ट पैटर्न या एज पर इंडिकेटर्स जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक तो देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की EMA जिसका नंबर निकल कर है लगभग 445, और इसके पहले हमने देखा था 450 के ऊपर एक अच्छा बेस लेवल है यानी सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल है 450, तो आप चाहते हो इसके ऊपर परचेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे जो भी आपको सजेशन दे रहा हूँ आपके ऊपर, पहले आप खुद
समझना चीज़ों को, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री लेना है, आप चाहे तो 450 के ऊपर कोई भी प्राइस के ऊपर कर बाई कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने का प्रेफर करूँगा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं। बाकी देखिए जिनके पास भी शेयर है होल्ड कीजिए, बिकॉज शेयर में पोटेंशियल है, आगे ऊपर जा सकता है। ऑब्वियसली डीमर्जर का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, फर्दर ये सारे एंटाइटीज बाजार में लिस्ट होगा, ऑब्वियसली हर एक शेयर होल्डर को फायदा मिलेगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल आप रिलायंस इंडस्ट्री को देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री की जब डीमर्जर हुआ था एंड जियो जब बाजार में लिस्ट हुआ था, आप सोच के देखिए या थोड़ा सा पीछे जाके देखिए कि रिलायंस की शेयर उस टाइम पे किस लेवल पे पहुंच गया था। ठीक वैसे ही दोस्तों वेदांता का भी जैसे ही डीमर्जर होगा, शेयर भी काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स है कमेंट करके क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।